फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, जिनमें हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि डिलीवरी यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से बेस्ट जोन है। प्लस इसमें हम ये भी देखेंगे कि कल यानी कि 20 अगस्त वो कौन से बेस्ट जोन होंगे जिन्हें हम कैप्चर करके इंट्राडे एंड ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं देन सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो डेली अपलोड होती है से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस एनालिसिस। डिस्क्लेमर, हम किसी प्रकार की टिप्स नहीं देते बाय एंड सेल की। नंबर 2, वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है। सो एज ए इन्वेस्टर या डे ट्रेडर वीडियो को एंड तक देखना है। सो अडानी मंथली चार्ट ये हमने बनाया था। 2 पैटर्न थे इसमें। सो एक पैटर्न को रिस्पेक्ट दे रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। सो यहाँ से अभी अपसाइड मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है। वीकली समहाउ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, देन यहाँ से अपने आप को रिकवर करते हुए प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर है, यानी कि 2315 के ऊपर जब तक है तब तक हमारे लिए अच्छा बाय जोन ये प्रोवाइड करेगा। डेली अब ये पार्ट आ जाता है इन्वेस्टर के लिए। यदि आप इन्वेस्टर हैं सो लाइक जैसा मेरा एंट्री है 2243 का, यहाँ से लाइक एसएल के काफ़ी नज़दीक रह चुका है बट एसएल को लिया नहीं है एंड देन अगेन ये अपसाइड जा रहा है। नाउ इसमें जो एक्सपेक्टेड मूव है वो कुछ इस प्रकार से होगा, लाइक ये थोड़ा सा यहाँ पे करेगा देन अपसाइड जाएगा एंड देन टिल टारगेट, एंड टारगेट के पास एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट टारगेट के पास में हमारे पास ये जो चैनल था ये आ रहा है। तो पहला टारगेट मैं अपना 2673 तक ही रखूँगा। आइए इंट्राडे एंड ऑप्शंस में देखते हैं। इंट्राडे ऑप्शंस स्टॉक में ज़्यादा सेफ होता है कंपेयर टू निफ्टी। सो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, स्लो मूव होता है एंड कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल होता है। सो हम तिरंगा ट्रेडर्स है। ट्यूसडे का है यानी कि रेड लाइन ब्रेक करेगा तो मेरा पहला टारगेट होगा 2438, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2522। डाउन साइड ट्यूसडे का लो ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक करता है 2315, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक अच्छा लाइक बाइंग बैंड है। सो मैं इसका वेट करूँगा कि अगर ये ब्रेक होगा देन 2186 मेरा इसका टारगेट होगा। क्या होगा अगर वो इस रेंज में ही रह जाए, रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में? सो समहाउ मुझे लगता है ये वाला मूव पॉसिबल है। बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक्स की तरफ। HAL मंथली कैंडल रिजेक्शन तो दिया है प्रीवियस मंथ के लो के पास से। वीकली जैसा मैंने आपको लाइक मंथली में हमें दिखा था एक रिजेक्शन दिया, बट फिलहाल एक रेड कैंडल के साथ में खड़ा है एंड यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ था। सो अगेन एक बाय जोन 4324 वीकली बेस पे एक अच्छा बाय जोन होगा। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी पे। ये उन लोगों के लिए हैं जैसे जो मेरी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रेकआउट के पास स्टॉक होता है तो। सो एंट्री काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिली है, एक बार ऊपर भी गया बट अगेन री एंट्री जहाँ पे एंट्री का पॉइंट है वहाँ पर आया है। एसएल के काफ़ी नज़दीक था बट स्टिल एसएल को उसने उठाया नहीं है। सो अगर ये जो मेरा बैंड है, ये वाला जो बैंड है, इसको ये ब्रेक कर देता है देन इसके हायर मूव्स हमें इजीली देखने मिल सकते हैं। सो फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें अचीव हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस पे। निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मैंने देखा हूँ इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में वो लाइक ओपनली मार्केट खुला नहीं कि हमको बस ट्रेड लेना है, ये इसमें चले जाते हैं। जबकि आपको स्टॉक्स में ऑप्शंस करेंगे तो ज़्यादा सेफ होते हैं।
रिस्क तो यहाँ पर भी है, बट एज अ तिरंगा ट्रेडर्स हम काफ़ी सेफ रहते हैं। ट्यूसडे का हाई ब्रेक होगा जिसकी वैल्यू है 4511, मेरा पहला टारगेट होगा 4616, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 4792। ये मेरे अपसाइड के टारगेट है। डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ब्रेक करता है 4424, सो काफ़ी नज़दीक है 4404, एंड नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 4332। नाउ कल के लिए जो पॉसिबल मूव मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ये कुछ ऐसे होगा कि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा तक आएगा 4425, देन 4467 के आसपास, देन इसी के आसपास वो इस तरह के मूव में क्लोज कर सकता है। सो तीन मूव, इन तीन में से अगर कुछ होगा तो ही मैं ट्रेड प्लान करता हूं, और मेरे टारगेट्स मैंने बता दिए हैं। अगला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। ऑल टाइम हाई काफ़ी नज़दीक है उसके, एंड अगेन लाइक यहाँ से बुलिश मोमेंट हमें दिख रहा है। रेड कैंडल ज़रूर बना था, बट इसको बेस बना लिया है 3535, एंड अगेन अपसाइड में है। वीकली जैसे हमने मंथली में देखा, ये दो बुलिश कैंडल बने हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी में। टोरेंट फार्मा में जैसा आपको पता है 3238 मेरा एंट्री काफ़ी अच्छा रहा है, पहला एंट्री, एंड री एंट्री भी मैंने बताया था कि मैं यहाँ से री एंट्री प्लान करूँगा, और आप देख सकते हो री एंट्री भी हमारा सक्सेसफुल ही रहा है। नाउ जो पहला टारगेट है 4041, क्योंकि ये एक हमारा जो चैनल था ये इसके आसपास ही आके लाइक रिएक्ट कर रहा है, सो एक्सपेक्टेड है कि इस चैनल के ये ऊपर जाएगा और यहाँ से कहीं पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगा 38331 के पास, देन अगेन अपसाइड। सो ये हो गया डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शंस एंड इंट्राडे में। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस करने से अच्छा मैं स्टॉक में ऑप्शंस एंड इंट्राडे करना प्रीफर करता हूँ। सो एज अ तिरंगा ट्रेडर दो सिंपल ट्रेड होते हैं। रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा 3664, मेरा पहला टारगेट होगा 3752, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 3876। डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय लाइक मेरा एक बैंड है विच इज कॉल्ड पावर बैंड, सो 3588 पहला टारगेट, एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 3546। कल के लिए जो मुझे पॉसिबल मूव लग रहा है, जो थर्ड मूव है, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मार्केट आएगा फर्स्ट टारगेट तक एंड देन अपसाइड। सो टोरेंट फार्मा हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस लाइक एक अच्छे चैनल में फ्लो कर रहा है एंड अपने प्रीवियस मंथ के ऊपर है, ग्रीन कैंडल फॉर्म है, जिसका इम्पैक्ट हमें वीकली में दिख रहा है। ये अच्छा खासा गिरा, देन यहाँ पे इनडिसीजन अगेन इस कैंडल में गिरा, और यहाँ पे एक अच्छा बेस बना के देन अपसाइड। और ये जो कैंडल है ये काफ़ी बुलिश कैंडल है विथ गुड वॉल्यूम। डे एंट्री आपके सामने है, हमारी जो एंट्री रही है काफ़ी अच्छी रही है, और ये जो डे की कैंडल है काफ़ी बुलिश है। सो री एंट्री के लिए फ़िलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, लाइक 1444 तक जाएगा, देन नेक्स्ट इसका होगा 1495, एंड देन हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव करेगा। ये हो गया डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस। हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने से अच्छा आई प्रेफर स्टॉक ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग। अब इसमें आप देख सकते हो हमारा कल फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट दोनों अचीव हो गया था। सो कंग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने तिरंगा ट्रेड्स को फॉलो किया होगा, आई एम श्योर दे आर इन प्रॉफिट। तिरंगा ट्रेड्स हमारे सिंपल होते हैं। रेड लाइन काफ़ी नज़दीक है, यदि इसको ब्रेक करता है पहला टारगेट होगा 1428, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1440। डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ब्रेक होता है 1389 से, मेरा पहला टारगेट होगा 1369, नेक्स्ट टारगेट होगा 1360। नाउ कल के लिए पॉसिबल मूव, रेड लाइन से ये आएगा समवेयर अराउंड 1396, देन अगेन अप मूव।
सो 3 पॉसिबल मूव विद द टारगेट्स मैंने आपको रिलायंस में बता दी है। अगला स्टॉक है मेरा HDFC बैंक। थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है ये स्पेंड करना चाहिए। मंथली कैंडल है, अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है उसमें। वीकली में यस एक वीक तो दिख रहा है छोटा सा, बट स्टिल ये कैंडल नीचे भी जा सकती है। सो वीकली में भी ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है। डेली में तो लाइक हमारी एंट्री सुपर रही है 1862, देन री एंट्री हमने प्लान की है 1956, लेकिन काफ़ी नज़दीक इसके आके 1991 के आसपास आके ये अगेन अपसाइड चला गया था। सो वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमारे इस री एंट्री के पास फिर से आता है, और अगर ये आ जाता है और कुछ इस प्रकार से अगर मूव देता है देन ये हमारे फर्स्ट टारगेट पे हमें लेके जाएगा। ये हो गया डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस एंड इंट्राडे की तरफ। सो तिरंगा ट्रेड्स सिंपल होते हैं। रेड लाइन यदि ब्रेक होगा, मेरा पहला टारगेट है 2027, नेक्स्ट टारगेट 2051। डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ब्रेक होता है 1986, मेरा पहला टारगेट होगा 1979, नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 1966। नाउ कल के लिए मुझे जो पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है कि लाइक ग्रीन लाइन से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा 2017, देन अगेन डाउन, देन अगेन 2012, लाइक दिस। इसी में कहीं ना कहीं ये क्लोज हो सकता है। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में लाइक हम हमारे ग्रीन लाइन के नीचे हैं। सो यस थोड़ा सा डेंजर जोन है। जब तक ये 1483 के ऊपर नहीं आता है एक प्रॉपर बाय रिकमेंडेशन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वीकली में हम हमारे लाइक पिवट पॉइंट के नज़दीक है, ग्रीन लाइन से अप है, देन वी आर सेफ। सो एज ए इन्वेस्टर एंट्री मेरी अभी फ़िलहाल प्रॉपर है। एसएल मैंने यहाँ बता दिया हूँ, और अगर ये इस प्रकार से चलता है देन डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टारगेट हमें इजीली दिखाएगा। इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी के टारगेट्स मैंने बता दिए हैं। नाउ कमिंग टू द इंट्राडे। इंट्राडे इन ऑप्शंस, स्टॉक में क्यों बेनिफिशियरी है ये आप जानते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं सो प्लीज़ स्टार्ट विद द स्टॉक। तिरंगा ट्रेड्स सिंपल होती है। रेड लाइन यदि ब्रेक होती है 1449, मेरा पहला टारगेट होगा 1482, नेक्स्ट टारगेट मेरा 1526। डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ब्रेक होगी 1432, मेरा पहला टारगेट होगा 1414, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1378। कल के लिए मुझे जो पॉसिबल मूव लग रहा है, अगर ये दो मूव नहीं मिल रहे हैं तो मैं इस प्रकार से देखूंगा कि वाइट लाइन के आसपास फिर ही रिजेक्शन दे रहा है, देन मैं 1420 तक आएगा ऑलमोस्ट, एंड देन अगेन वाइट लाइन तक आएगा। सो ये मुझे कल के लिए पॉसिबल मूव दिख रहा है इन्फोसिस में। अगला स्टॉक है सुज़लॉन। प्रीवियस मंथ के हम लाइक रिजेक्शन देने की कोशिश तो कर रहा है स्टॉक, देखते हैं इसके नीचे आ गया देन काफ़ी डाउन जाएगा, ये 46 तक जा सकता है। वीकली अगेन हम उसी लेवल पर हैं। अगर ये प्रीवियस वीक के लो को तोड़ देता है, इसने यहाँ से रिजेक्शन तो लिया है बट अगर ये तोड़ देगा देन हमें डाउनसाइड के टारगेट्स देखने मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट डिलीवरी के हिसाब से मेरा एसएल ऑलरेडी हिट कर चुका है। री एंट्री मैं अभी प्लान नहीं करूँगा, 61 के ऊपर ही मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा। देखते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ हमें अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, आल अपडेट। चलिए बढ़ते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस की तरफ। तो सुज़लॉन में आप देख सकते हो मैंने अपसाइड में 3 टारगेट एंड डाउनसाइड में 2 डिफरेंट टारगेट्स पकड़े हैं। यदि रेड लाइन यानी कि 60 क्रॉस कर जाता है, मेरा पहला टारगेट 63, नेक्स्ट टारगेट 64 एंड देन 66। डाउन साइड में मेरा पहला टारगेट काफ़ी नज़दीक है 57, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, इसीलिए टारगेट को मैंने छोटा रखा हूँ। बट अगर ये इसको ब्रेक कर देता है फोर्सफुली, देन एक राउंड फिगर ऑफ 50 तक मेरा टारगेट होगा डाउन साइड में।
वेयर कल के लिए मुझे जो पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, लाइक यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट तक आएगा 57, देन अगेन अप जिसकी वैल्यू है 61 के आसपास, देन डाउन। सो ये 3 पॉसिबल मूव मैंने आपको डिस्कस कर लिए। अगला स्टॉक है बीएसई। प्रीवियस मंथ से हम ऊपर हैं, ग्रीन कैंडल में है, सो लाइक थोड़ा सा सेफ फील होता है। वीकली सेम हम अपने प्रीवियस वीक के हाई के नज़दीक है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इसी ट्रेडिंग सेशन में हो जाता है इस वीक के, देन हमें अपसाइड के टारगेट लाइक 2653 2659 इजीली देखने मिलेगा। एंट्री हमारी अच्छी रही है 2297 पे, एसएल मेरा है 2182। नाउ ये एक यहीं पे थोड़ा सा लाइक अपने आप को मीन्स थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये 2377 तक आकर अगर ये अपसाइड जाएगा देन हमारा फर्स्ट टारगेट हमें अचीव हो जाएगा। ये हो गया डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन से इंट्राडे की तरफ। सो स्टॉक के ऑप्शंस एंड इंट्राडे काफ़ी सजेस्टिव लाइक काफ़ी अच्छे होते हैं। रेड लाइन यदि ब्रेक होगी, पहला टारगेट 2585, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2629। डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ब्रेक होता है 2470, मेरा पहला टारगेट होगा 2431, क्योंकि यहाँ पे पावर बैंड है, आई विल वेट, और एल्स टारगेट मेरा होगा 2383। कल के लिए जो पॉसिबल मूव मुझे दिख रहा है बीएसई लिमिटेड में, इट्स लाइक दिस कि ये यहीं पे आके व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा पे रिजेक्शन ले ले एंड देन फर्स्ट टारगेट तक होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक, कल्याण ज्वेलर्स। मंथली तो एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बना ली है इसने, एंड हम हमारे प्रीवियस मंथ के लो पर भी हैं। सो देखते हैं ये कैंडल कहाँ तक जाती है, क्या यहाँ से रिजेक्शन लेता है, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा जोन रह चुका है, सपोर्ट जोन था 513 के आसपास। वीकली अगेन सेम चीज़, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस वीक के लो को अभी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, बट अगर कल ये इसको ऊपर चले जाएगा देन हमारे अपसाइड के टारगेट्स काफ़ी क्लियर होंगे। डे में ऑलरेडी इसने मेरा एक एसएल ले चुका है, बट स्टिल स्टॉक अच्छा है, आई वेट। एंट्री तो मैं प्लान ज़रूर करूँगा 528 के बाद में, बट अगर मुझे नीचे कहीं 481 के आसपास मिलेगा देन आई विल डेफिनेटली प्लान और मैं आपको अपडेट करूँगा। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन एंड इंट्राडे पे। फाइव 22 यदि ब्रेक करता है रेड लाइन ऑफ तिरंगा, मेरा पहला टारगेट 546, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 601। डाउन साइड में टारगेट काफ़ी क्लोज है, 498 मेरा पहला टारगेट होगा एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 484। यदि ये ग्रीन और रेड लाइन के बीच में रह जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन लाइन के आसपास ही होगा, देन पिवट पॉइंट तक जाएगा, देन अगेन ग्रीन लाइन के आसपास ही अपने आप को क्लोज करेगा। अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। मंथली काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है एंड फिलहाल जो कैंडल है वो इनडिसीजन है एंड ग्रीन लाइन के ऊपर है। वीकली यस एक अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, बट बीच में इसने अपना ब्रेक ले लिया है। सो देखना यह है कि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर चल रहा है, अगर वो उसके ऊपर आ जाएगा देन हमारा जो पहला टारगेट है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा 626। नाउ डेली में हमारी एंट्री अच्छी रही, अब गया देन अगेन नीचे आके एसएल ले लिया, बट यस मैं अपनी एंट्री यहाँ पर फिर से रखूँगा 588 पे, एसएल फिर से 576 के आसपास ही होगा, क्योंकि यहाँ से ये अपसाइड मूव ले सकता है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी। नाउ मूव टू इंट्राडे एंड ऑप्शंस। सो यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा 595, मेरा पहला टारगेट होगा
613 and the next target is 624. डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा 587, गैप फिल होगा 575 और सेलिंग प्रेशर होगा देन 550 तक मैं प्लान करूंगा। कल के लिए जो एक पॉसिबल मूव मुझे लग रहा है वो कुछ ऐसे होगा, रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा 600, देन अगेन नीचे आएगा रेड लाइन ऑफ तिरंगा के आसपास 594, देन अगेन अपने आप को अपसाइड कहीं ना कहीं 606 के आसपास क्लोज कर दे। सो आई होप मैंने 10 के 10 स्टॉक में अपने व्यूज़ आपके सामने रखे, इन्वेस्टमेंट डिलीवरी के टारगेट्स आपसे डिस्कस किए, एंड इंट्राडे ऑप्शंस में क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी, क्या मेरे टारगेट्स हैं, कहाँ से मैं टारगेट्स लूँगा और क्या पॉसिबल मूव्स मुझे लगते हैं। विथ रीज़न मैंने आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस किया। मैं इंट्राडे और ऑप्शंस करना प्रेफर करता हूँ स्टॉक्स में। उसका रीज़न है थोड़ा स्लो होते हैं, कुछ प्रिडिक्टेबल होते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स जब तक आप प्रो लेवल पे ना जाए प्लीज़ अवॉइड कीजिए। कुछ चीज़ें हैं डिसिप्लिन एंड पेशेंस कंपलसरी होना चाहिए। ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट करना है कि मार्केट हमारे लेवल्स पे आए। जो हमारे तिरंगा लेवल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं अपने डायरेक्शंस वगैरह आपसे डिस्कस करता हूँ, टारगेट डिस्कस करता हूँ। सो आपको उसके लिए कोई बेफिक्र रहना है, बट पेशेंस रखना ज़रूरी है। जो भी हम ट्रेड लेंगे इन द मनी में ही लेंगे। स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा। आपने देखा होगा कि मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं 2 स्टॉक्स में, जबकि वो इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी के थे। सो स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा। कृपया आपका मेहनत का पैसा वेस्ट ना करें। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, टिप्स वगैरह के पीछे ना मत जाओ। लर्निंग करो, डेली आप प्रैक्टिस करो, पेशेंस आप में आ जाएगा, आप सक्सेसफुल आप बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।